नमस्कार, मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज में। डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज में से एक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 2 करोड़ 40 लाख लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य जोखिम खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर आनंद शंकर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, डायरेक्टर, शंकर डायबिटीज केयर सेंटर, पटना, फाउंडर चैप्टर, सेक्रेटरी ऑफ RSSDI बिहार चैप्टर। डॉक्टर RK मोदी, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, मोदीज डायबिटीज रिसर्च सेंटर, पूर्णिया, बिहार। डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, जनरल फिजिशियन, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, एडवांस सेंटर फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, गोपालगंज। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मेरा पहला सवाल डॉक्टर आनंद आपसे है, क्या आप हमें यूथ पर डायबिटीज़ की शुरुआत के इफेक्ट के बारे में बता सकते हैं, खासकर तब से जब एक सोसाइटी के रूप में हम लंबे समय से इस मिथ पर विश्वास करते रहे हैं कि डायबिटीज़ बुढ़ापे से संबंधित है और यूथ को नहीं होता है। ये रियलिटी है कि हमें यंग एज में डायबिटीज हो रहा है। हिंदुस्तानियों को, जो भारतवर्ष के लोग हैं, उनको यंग एज में डायबिटीज होता है एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। और इसका मुख्य कारण है कि हमारे खान पान पे जो बदलाव आया है, जो शारीरिक श्रम करने का जो हमारा नेचर है वो कम हुआ है, जिसके कारण से एक तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो शरीर के अंदर इंसुलिन शुगर कंट्रोल करता है, वो प्रतिरोध कर रहा है शुगर कंट्रोल करने से, और डायबिटीज हो रहा है। दूसरा, हमारे यंग पॉपुलेशन को टाइप 1 डायबिटीज भी हो रहा है। टाइप 1 डायबिटीज वो डायबिटीज है जो कि इंसुलिन रिक्वायरिंग है, जिनको इंसुलिन के बिना शुगर का कंट्रोल नहीं हो सकता है। अगर किसी का खाली पेट का शुगर 126 से ज्यादा और ग्लूकोज पीने के बाद का शुगर 200 से ज्यादा है, तो ये फ्रैंक डायबिटीज है और उनको तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो डायबिटीज है और तुरंत उपचार शुरू करें। अगर किसी का शुगर खाली पेट का 100 से 125-26 के बीच में है और ग्लूकोज पीने के बाद का शुगर 141 और 199 के बीच में है, तो ये भी प्री डायबिटीज है। और प्री डायबिटीज भी उतना ही हानिकारक होता है, उतना ही घातक होता है जितना कि डायबिटीज। और इसका भी इलाज खान पान पे परहेज, शारीरिक श्रम, और अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है तो दवाइयों से तुरंत शुरू करना चाहिए। डॉक्टर RK मोदी, क्या आप हमें उन लाइफस्टाइल के बारे में बता सकते हैं जो इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं? क्या ऐसे कोई साइन और सिम्टम्स हैं जिन पर किसी को ध्यान देना चाहिए? यंग एडल्ट्स में डायबिटीज कितने समय तक अननोटिस रह सकती है? ये टाइप 2 डायबिटीज इन यंग की बात हो रही है, ऐसे यंग पॉपुलेशन की जो बिल्कुल किशोरावस्था में है या युवा नहीं है या युवा हैं और उन्हें डायबिटीज हो गई है। sedentary habit, lack of exercise, unhealthy food, alcohol और स्मोकिंग, ये 4 जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल फैक्टर हैं जो इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरी, ब्लड प्रेशर का प्रेजेंस होना या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से ग्रसित होना, या बहुत सारे मेडिकेशन हैं जो मानसिक बीमारियों में व्यवहार होते हैं, या फिर जो बच्चा जो गर्भ में पल रहा है, अगर उसकी माँ प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं ले रही है और बच्चा जो है या तो अंडर न्यूट्रिशन में है जो गर्भ में पल रहा है वो शिशु, या ओवर न्यूट्रिशन में है, ये सारा जो फैक्टर जो है इसके लिए रिस्क फैक्टर है। कई बार कम नींद लेना या स्ट्रेस में रहना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और आपने कहा दूसरे प्रश्न का जो दूसरा पार्ट था कि कब ये पता चलेगा, ऐसा है कि ये डायबिटीज़ जो होती है इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन पैंक्रियाज से निकलता है, बीटा सेल से, और जब डायबिटीज़ का पता चलता है तो पैंक्रियाज के 50% बीटा सेल ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ जब हमें लक्षण आते हैं उसके कई साल पहले ही आपकी डायबिटीज़ रहती है।
हालांकि वो जांच कराने पर ही पता चलेगी। और मेरा संदेश है आपके माध्यम से कि जो जिसमें रिस्क फैक्टर हैं, उनके अभिभावक हों या उनके डॉक्टर हैं, उनको जरूरी ये सारा जो डायबिटीज की जांच, स्क्रीनिंग टेस्ट वो समय पर जरूर करवाएं, ताकि उनको देर के पहले ही हम पता कर लें, बीमारी के लक्षण आने के पहले ही पता कर लें कि ये पोटेंट डायबिटिक हैं या इनको डायबिटीज हो सकती है, और उनका उपचार या जो भी इंटरवेंशन करना है वो सही समय से हम कर सकें। डॉक्टर राहुल, आजकल यंगर पॉपुलेशन काफ़ी प्रोडक्टिव और सोशली काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए कैसा लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए? आपका ये क्वेश्चन काफ़ी रेलिवेंट है। और लाइफस्टाइल मेंटेन करने का मतलब है कि हमें उन्हें ऐसा सलाह देना है कि वो अपना ओबेसिटी, जो कि मोटापा, कम करें और अपना वजन कम करें। क्योंकि जो जननी है, जो मेन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, वो मोटापा और ओवरवेट ही है, जिसमें कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और इनकी जननी एक तरह से मदर ऑफ ऑल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ओबेसिटी एंड ओवरवेट। तो हमें इसे कम मैनेज करना है, मेनली ओबेसिटी और ओवरवेट। इसके मुख्य जो कारण हैं ओबेसिटी होने के या ओवरवेट होने के, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब घर में बैठे रहना, कुछ काम नहीं करना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा, फ़ोन पे रहना, बाहर नहीं जाना, खेलना नहीं। तो हमें इनकरेज करना है कि आप बाहर जाओ, खेलो। और दूसरा है गलत ईटिंग पैटर्न, मतलब खाना पीना सही नहीं रखना। आजकल ट्रांस फैट का ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि ट्रांस फैट वो फैट होता है, जैसे कि कोई तेल बार बार यूज़ हो रहा है, उसको इस्तेमाल करना। या बच्चे आजकल बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब चीज़ों में, जंक फूड में ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड, ये है। दूसरा स्मोकिंग, अल्कोहल, और आज के सर्कमस्टांसेस में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओबेसिटी और ओवरवेट का। हमें इसके लिए उनको इनकरेज करना है कि आप कुछ ऐसा करो कि जिससे कि आपका वेट कम हो। क्योंकि हमारे देश में अराउंड 8.3 to 10% प्रिवलेंस है आज के डेट में बच्चों में ओबेसिटी और ओवरवेट होने का। और ओबेसिटी और ओवरवेट की वजह से ही उनको जो आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रहे हैं, खासकर डायबिटीज़ वगैरह, इसमें ज़्यादा बच्चों को परेशानी हो रही है। और हम देख रहे हैं कि आजकल 25 साल से कम उम्र में अराउंड 25 to 40% जो डायबिटिक हैं, वो 25 साल से कम उम्र के, वो टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं। तो इसका मुख्य जो कारण है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, रॉन्ग ईटिंग पैटर्न, स्मोकिंग, अल्कोहल और स्ट्रेस, यही मेन कारण है। हमें इसके लिए उनको इनकरेज करना है कि डेली आप एक्सरसाइज करो, अराउंड 30 to 40 मिनट्स पर डे, या 150 मिनट्स वीक में, मिनिमम 150 मिनट्स आप एक्सरसाइज करो। वेट कम करना है हमें अराउंड 7 to 10% विदिन 3 to 6 months, ताकि हम इन सब चीज़ों से उनको बचाया जा सके। मेरा अगला सवाल डॉक्टर आनंद आपसे है, क्या कुछ ट्रेंड्स और पैटर्न्स हैं जो पर्टिकुलरली यंगर पॉपुलेशन से रेलिवेंट है? हमारा जो यंग प्रोडक्टिव एज ग्रुप का जो पॉपुलेशन है, पहले के मुकाबले अब ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खाता है और ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। और ख़ास तौर पे उनका एक्सपोजर वाइट लाइट से ज़्यादा होता है, चाहे वो टीवी पे हो, लैपटॉप पे हो, कंप्यूटर पे हो, मोबाइल पे हो। और वाइट लाइट हमारे स्लीप पैटर्न को डिक्रीज करता है। हम कम सो रहे हैं, हम ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खा रहे हैं, और हम शारीरिक श्रम भी कम कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों का निचोड़ क्या हो रहा है कि हम बीमार पड़ रहे हैं। और ये खामोशी से हम बीमार पड़ रहे हैं। शरीर अचानक कुछ नहीं बताता है, वो खामोश रहता है। और खामोशी से डायबिटीज़, खामोशी से मोटापा, खामोशी से ब्लड प्रेशर हमारे यंग पॉपुलेशन में अब ज़्यादा है। और इसको हैंडल करने के लिए हमें अपने यंग पॉपुलेशन को ये बताना पड़ेगा कि हम क्या खाएं। अब हम लोग मिलेट्स ईयर मना रहे हैं, मोटा खाएं, ज़्यादा शारीरिक श्रम करें, कोशिश करें कि रोज दिन हम 30 से 35 मिनट टहलें। क्योंकि अगर हमारा यंग पॉपुलेशन बीमार होगा तो देश की प्रगति में ये बाधक भी होगा।
डॉक्टर आर के मोदी, हाई स्ट्रेस प्रोफेशनल्स रोल्स, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, इररेगुलेटेड वर्किंग आवर और लेट नाइट वर्किंग, इन सब चीज़ों का डायबिटीज़ पर क्या असर पड़ता है? मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि जो वैसे युवक जो टाइप 2 से ग्रसित हैं और इनका स्ट्रेसफुल प्रोफेशन है, वो हाईटेक है, उनको ट्रैवल करना पड़ता है, हमेशा वो स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में, उन्हें टारगेट पूरा करना होता है, उनकी बहुत सारी मीटिंग है, आज कलकत्ता में मीटिंग है तो कल बॉम्बे में मीटिंग है, वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमारा उनको समय के लिए चिंता है कि टाइम पर पहुंचना है, ट्रैफिक है, बहुत सारा तनाव है। इस तनाव से हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, कॉर्टिजोन, एड्रेनलिन, और इन सब का हमारे उपापचय पर, मेटाबॉलिज्म पर, डायबिटीज के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर है। दूसरी बात कि अगर हम इनएडिक्वेट स्लीप लें, प्रॉपरली जो सोने का वक्त है उस पर नहीं सोएं, दूसरे समय पे सोएं, तो वो हमारा डाईयूरिनल पैटर्न जो बॉडी का बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि हम अगर प्रॉपरली समय पर नींद नहीं ले पा रहे हैं और हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो वी कैन मेट एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना घट सकती है और हमारे काम करने का जो स्किल है वो भी अफेक्टेड हो सकता है। तो इस तरह से, और कई बार होता है कि पेशेंट जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्हें एयर ट्रैवल करके दूसरे देशों में जाके काम करना होता है, वहाँ का परिवेश दूसरा रहता है, वहाँ की टाइमिंग दूसरी रहती है, तो टाइम जोन चेंज हो जाता है, इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, उनकी दवा का टाइमिंग भी चेंज हो जाता है और उनके खाने का जो टाइमिंग है वो भी चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ की दवा हो रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको आप भोजन के 15-20 मिनट पहले लेते हैं। दूसरी बात, आपके खाने का भी समय फिक्स है कि सुबह का नाश्ता इतने बजे, दिन का खाना इतने बजे, शाम की चाय इतने बजे और रात का खाना इतने बजे। तो अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन को भोजन के 15-20 मिनट पहले लगाना है। हालांकि आजकल नए इंसुलिन, ऐसी इंसुलिन आ गई हैं एनालॉग्स, जिन्हें आप खाना खाने के समय तुरंत लगा सकते हैं, लेकिन वो अभी इतनी प्रचलित नहीं है और वो थोड़ी महंगी भी हैं। इसलिए हमारे जो पेशेंट हैं वो प्रेफर करते हैं कन्वेंशनल इंसुलिन को, ह्यूमन इंसुलिन को, जिससे कि हम भोजन के पहले लगाते हैं। इसलिए मैं आपको एक लाइन में ये कहूँगा कि अगर डाइट में गड़बड़ी हो जाए और फिजिकल एक्टिविटी में, स्लिप में और स्ट्रेस लेवल में, तो ये हाई प्रोफेशनल जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं वो डेफिनेटली अफेक्टेड होंगे और उनको बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग भी उनको अवेयर करते हैं, हम भी उसको काफ़ी जानकारी देते हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर राहुल आपसे है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ कंसर्न है जो डायबिटीज़ को डायग्नोज कर सकती है या डायबिटीज़ से प्रेरित हो सकती है, और अगर हाँ तो इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं? स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये दो चीज़ें हमें डायबिटीज़ को अफेक्ट करती हैं और ये डायबिटीज़ को अफेक्ट भी करती हैं और डायबिटीज़ की वजह से डिप्रेशन और स्ट्रेस होता भी है लोगों को। और इसको सॉल्व करने का इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए पेशेंट को। दूसरा, इनका सोशल नेटवर्किंग या ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू हम इसको पेशेंट को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट लेना होता है, उनको इनकरेज करें कि आप स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, एंटरटेनमेंट में, किसी भी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें। एक्सरसाइज के लिए बोलना है उनको और रेगुलर डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहना है, ताकि उनका जो ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करके रखेंगे। जब वो मेंटेन करके रखेंगे तो उनको स्ट्रेस कम होगा, या जो डिप्रेशन वगैरह होगा तो अर्ली डायग्नोस हो जाएगा, उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है, जैसे यंग पेशेंट है, स्कूल से निकले या कॉलेज से निकले और निकलने के साथ में ही उनको पता लगता है कि यार हमको डायबिटीज़ हो। अगर उनको जब ऐसे कंडीशन में, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक सेटबैक होता है और वो ऐसे कंडीशन में वो स्ट्रेस लेते हैं और डिप्रेशन वगैरह में जाते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि उनके आसपास के जो डायबिटीज़ के कुछ पेशेंट होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको गलत सलाह देते हैं, जिसकी वजह से वो या तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से डरने लगते हैं या ये डर लगने लगता है कि हमको आगे चल के कुछ नहीं कर सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ गलत हो। तो इसलिए उनको प्रॉपर काउंसलिंग के साथ साथ मेडिकेशन और
सोशल नेटवर्किंग होना चाहिए जिसमें कि वो लोगों से बात कर सकें, उनको बाकी लोगों को देखेंगे तो उससे वो कुछ समझ सकते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट होना चाहिए, उनको इनकरेज करना है कि आप स्पोर्ट्स में जाओ, म्यूजिक में एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए कुछ करते रहें, और एक्सरसाइज और रेगुलर डॉक्टर की कंसल्टेशन में रहना। मेरा अगला सवाल डॉक्टर आनंद आपसे है। यंग एडल्ट्स के लिए डायबिटीज केयर एंड मैनेजमेंट के फाइनेंशियल बर्डन के बारे में बताएं और साथ ही चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट का सबसे मुख्य सवाल आपने पूछा है। देखिए, यंग एडल्ट्स को सबसे पहले तो अगर डायबिटीज है तो आपके माध्यम से ये संदेश होगा कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो सबसे पहले तो हम एक्सेप्ट करें कि कुछ है अलग, और इसमें हमारे चिकित्सक, हमारे मीडिया का मुख्य रोल है कि हम अपने डायबिटीज मरीजों को अवेयर करते रहें, उनको समझाते रहें, उनको काउंसलिंग करते रहें और एजुकेट करते रहें। तो हमारे मरीज अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करेंगे, उनको ज़्यादा समझ में आएगा, और जो चैलेंजेस है कंट्रोल करने का, मैनेजमेंट और इंटरवेंशन का, वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। अब जो फिनेंशियल बर्डन है, देखिए, अगर किसी को 30 साल या 40 साल में डायबिटीज हुआ, उसको अगला 30-40 साल डायबिटीज के साथ रहना है और शुगर को भी कंट्रोल करना है, परिवार को भी देखना है, समाज को भी देखना है और देश को भी देखना है। अगर वो रोगग्रस्त होगा और डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन होगा तो उसका ट्रीटमेंट का खर्चा कई गुना बढ़ जाता है। इस खर्चे से बचने का सबसे आसान तरीका है कि हम सही समय पे जांच कराएं, सही उपचार लें, परहेज करें। ये चैलेंजेस अपने आप ही आप हैंडल कर सकते हैं। डॉक्टर R.K. मोदी, हमारे समाज में कई तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जिस वजह से कई बार सोसाइटी में एक इंडिविजुअल के प्रति स्टिग्मा बन जाता है। ऐसे में किसी यूथ को डायबिटीज हो जाना उन्हें कितना इफेक्ट होता है, आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे इस सिचुएशन को? अगर मेरे पास कोई यंग डायबिटीज का पेशेंट आता है तो मैं पहले तो उसे समझाता हूं कि बेटे, तुम्हें डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। मैं उसे इस सच्चाई से भी अवगत कराता हूं कि तुम अगर ध्यान नहीं रखोगे तो तुम फेल कर जाओगे। तुम ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें आंख, किडनी, हृदय और नस की बीमारी हो जाएगी, तुम्हारी पैर भी कट सकते हैं, एम्पुटेशन भी हो सकता है। तुम डरो, लेकिन डरने की बात नहीं है अगर तुम ध्यान दोगे। तुम एक जिम्मेवार इंसान हो, कल तुम्हारा अपना परिवार होगा, तुम्हारे अपने बच्चे होंगे, अपनी खुशहाल जिंदगी होगी। तुम्हें अपने परिवार को, वयस्क माता पिता को, भाई बहन को जो तुमसे छोटे हैं, उन सब का ध्यान रखना है, देश की ताकत बनना है। अगर तुम बीमार रहोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो ये बहुत ही दुखद होगा। तुम व्यायाम करो, नशे के आदी ना बनो, तंबाकू, अल्कोहल को दूर रखो, संतुलित भोजन करो, मन लगाकर स्वाभिमान से, सम्मान से, पूरी ताकत से काम करो और सफल इंसान बनो। यही संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ। अगर सब लोग अच्छी जीवन शैली अपनाएं तो इन गैर संचारी बीमारियों को बिल्कुल दूर भगा सकते हैं। और ये जो हमारा ग्रेटेस्ट किलर है, मैन का ग्रेटेस्ट किलर, इस पर हम काबू पा सकते हैं। यंग टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए भी मेरा यही संदेश है कि उन्हें अपनी ताकत को पहचानना है और इस बीमारी से लड़ना है और एक संतुलित जीवन, एक डिसिप्लिन लाइफ, अनुशासन वाला जीवन व्यतीत करना है और सफल इंसान बनना है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर राहुल आपसे है। हमने देखा है कि कई बीमारियों को लेकर सोशल मीडिया में भी कई कम्युनिटीज़ बन जाती है जहां कोई पेशेंट अपनी बात खुल कर रख सकता है। आपको क्या लगता है, ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यंग जनरेशन जो डायबिटिक है उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट आपका ये सवाल काफ़ी रेलिवेंट है, बट इसमें है कि ये डबल एज स्वॉर्ड है। अगर कम्युनिटीज़ बन रही हैं और उसमें किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या डॉक्टर्स या किसी डाइटिशियन, इनका पार्टिसिपेशन नहीं है उस कम्युनिटी में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो पेशेंट जो इस कम्युनिटी में ज्वाइन किए हुए
उनको गलत जानकारियाँ मिलें और गलत जानकारी आगे चल के उनको फिर वही स्ट्रेस डिप्रेशन में डाल सकती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट। तो अगर जो ऐसी कम्युनिटीज़ में अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन्वॉल्व हैं, जैसे मोदी सर हैं या फिर अपने आनंद शंकर सर, अगर ये कुछ ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें बाकी लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे जो जितने यंग डायबिटिक हैं उनको ऐसे कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि हम उनको कुछ अच्छी चीज़ें बता सकें जो डायबिटीज़ से रिलेवेंट हो या उनको प्रॉपर गाइड कर सकें। अगर ऐसा कुछ रहता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें हम थोड़े टाइम में काफ़ी लोगों तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, उसमें एक दूसरे के जो मेंबर्स हैं एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को एजुकेट कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि उन कैसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कैसे उनका डायग्नोसिस हुआ, कैसे अपना ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं, अपना खाने पीने का कैसे प्लान कर रहे हैं, ये एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर एक डायबिटिक है अगर दूसरा डायबिटिक भी है तो उसको एक सेंस ऑफ रिलीफ रहता है कि चलो मैं हूँ तो साथ में कोई और भी है, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अगर ऐसी कम्युनिटीज़ में अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का पार्टिसिपेशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कुछ सही नहीं भी हो। बाकी मेरा तो यही मानना है। बाकी अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर मोदी सर और अपने आनंद शंकर सर कुछ ऐसा कम्युनिटी बनाए, सीनियर है, तो बाकी लोग हम अपने यहाँ भी इन्वॉल्व करेंगे और सर की गाइडेंस में कुछ काम करेंगे। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज से बचा जा सके। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।